हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेखा यादव। स्टूडेंट्स, हमने जो जो वीडियो का पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से हमारे कुछ जो थिंग्स टू रिमेंबर जो हमारे रह गए थे और आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम इस ऑडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, थिंग टू रिमेंबर। जो पहली वीडियो जो ऑडियो था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। इसमें हम थिंग टू रिमेंबर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्या दिया है, वी शुड फॉलो दिस थिंग्स व्हेन वी गिव फर्स्ट एड टू अ पर्सन। तो हम किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देंगे तो हमें क्या क्या बात करनी है ये हम रिमेंबर करेंगे। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो फर्स्ट एड है, जो भी हमारे साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं मोस्टली, तो उनमें हम फर्स्ट एड कौन से वर्क करते हैं, तो इसे हम रिमाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, डोंट गेट फ्राइटेनेड और नर्वस। तो हमें कैसा नहीं होना चाहिए। फ्राइटेनेड मीन्स क्या होता है, डरा हुआ, और नर्वस नहीं होना चाहिए। वी शुड मेक द विक्टिम कंफर्टेबल। तो किसी को भी कंफर्टेबल, किसी की भी हम हेल्प करते वक्त हमें शर्म नहीं आनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। हमें अच्छे से किसी की भी हम हेल्प कर सकते हैं। ये हमारा जो नेसेसरी है वो है, जिससे कि हम किसी की केयर करेंगे तो कभी हमें भी आवश्यकता पड़ सकती है, कोई हमारी भी हेल्प कर सकता है। तो हमें बेफिक्र होकर हमें सबकी मदद करनी चाहिए। डोंट गैदर क्राउड अराउंड द विक्टिम। तो हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्राउड, भीड़ नहीं लगानी चाहिए जो विक्टिम है उसके चारों तरफ। जैसे किसी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो बहुत सारे लोग भीड़ लगा कर खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें साथ में डोंट गैदर क्राउड अराउंड द विक्टिम। तो हमें भीड़ नहीं लगाना चाहिए। थर्ड क्या है, कॉल द डॉक्टर इफ़ द पर्सन इज़ बॉडी हर्ट और इंजर्ड। तो हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए जिससे कि उसे टाइम पर जो ट्रीटमेंट है वो मिल सके, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अगर हर्ट हो गई है, इंजर्ड हो गई है, ज़्यादा ये घाव हो गए हैं, तो ऐसे टाइम पर हमें डॉक्टर को खबर करनी चाहिए, कॉल करना चाहिए। फोर्थ नंबर का देखेंगे, इफ़ अ पर्सन faints, make him lay down and put his head low। तो किसी भी पर्सन को अगर बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे लेटा देना चाहिए, जिससे इस तरीके से लेटाना चाहिए जिससे उसका जो हेड है, सिर है, उसे नीचे की तरफ हो, ऐसे तरीके से उसे लेटा देना चाहिए। सो दैट दिस ब्रेन कैन गेट ब्लड। उससे क्या होगा, उसके ब्रेन में ब्लड पहुँचेगा। गिव सम वाटर टू हिम एंड लेट हिम रेस्ट फ्रॉम सम टाइम। तो उसे क्या करना चाहिए, वाटर देना चाहिए। जैसे कोई बेहोश हो गया है, फेंट्स हो गया, फेंट्स मीन्स बेहोश हो जाना है, तो उसको जैसे ही वो होश में आए तो उसको वाटर देना चाहिए एंड उसको थोड़ी देर रेस्ट करने देना चाहिए। लेट हिम रेस्ट फॉर सम टाइम। तो उसे कुछ समय के लिए रेस्ट करने देना चाहिए। फिफ्थ नंबर का देखेंगे, इफ़ अ पर्सन इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, क्लीन द ब्लीडिंग पार्ट विथ कॉटन, देन प्रेस द ब्लीडिंग पार्ट विथ अ क्लीन कॉटन पैड टू स्टॉप द ब्लड। तो हमने जैसे कि चैप्टर में रीड करा था कि जो किसी को अगर कट लग जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है तो हमें क्या करना चाहिए,
तो हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए उस जगह को, उस पार्ट को। देन उसके बाद जो कॉटन पैड्स होते हैं उससे कॉटन पैड्स और हमारी फिंगर से उसको प्रेस करना चाहिए, दबाना चाहिए, जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए। यू कैन ऑल्सो पुट आइस ऑन द वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो आप है ना जो घाव है उस पर ब्लीडिंग बंद करने के लिए जो आइस क्यूब्स होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। देन टाई a tight bandage above द वाउंड वेल। तो अच्छी तरीके से जो वाउंड है, जो घाव है, उसको बैंडेज से बंद कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर टू पुट द ब्लीडिंग पार्ट अबव रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो ब्लीडिंग पार्ट है, जहाँ से खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, वहाँ पर रेस्ट, ऐसे जो बॉडी पार्ट है उसे रेस्ट करने देना चाहिए, उससे कोई भी वर्क नहीं करना चाहिए। गिव वाटर टू द विक्टिम आफ्टर एवरी हाफ एन हावर। तो हर आधे घंटे में उसको वाटर देना चाहिए पीने के लिए। हाफ एन हावर मीन्स आधे घंटे में उसे पानी देना चाहिए। वंस द ब्लीडिंग स्टॉप, इसके बाद जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। क्लीन द वाउंड विथ सेवलॉन और एनी अदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड टाई द बैंडेज अगेन। तो जो घाव है उसको सेवलॉन या फिर एनी एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन है, क्रीम है, वो करना चाहिए और देन उसके बाद फिर से उसे टाई कर देना चाहिए बैंडेज से। 7th नंबर का देखेंगे। एनीवन may get bites और स्टिंग बाय इंसेक्ट। तो किसी को अगर इंसेक्ट बाइट कर ले, काट ले, तो हमें क्या करना चाहिए, इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग आर पेनफुल। तो ये बहुत ही पेनफुल होता है। एंड जनरली केस स्वेलिंग, और हमेशा स्वेलिंग आ जाती है, जनरली केसेस में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग मीन्स कोई भी जो अपनी जगह होती है उस पर सूजन आ जाना, तो उसे स्वेलिंग कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज द अफेक्टेड स्पॉट विथ अमोनिया वाटर। तो जो भी स्पॉट है, जिस भी जगह पर काटा गया है, वहाँ पर हमें अमोनिया वाटर लगाना चाहिए। देन अप्लाई द पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। उसके बाद जो बेकिंग सोडा है उसको अप्लाई करना चाहिए, जो हमारे होम जो भी अपनी किचनेस होती हैं उसमें आसानी से मिल जाता है। You can also place the ice over the affected spot। तो जो अफेक्टेड स्पॉट है, अफेक्टेड जगह है, उस पर आइस क्यूब्स लगाने चाहिए, आइस को लगाना चाहिए। 8th नंबर का देखेंगे। इफ़ द पर्सन गेट बर्न्स स्लाइटली पुट सम आइस ओवर द अफेक्टेड part or run cold water over the burnt part, then part some burnal और एंटीबायोटिक क्रीम। तो अगर कोई जल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर जो आइस है वो रखना चाहिए। आइस से उसे अच्छे से जो पार्ट है, जो भी बर्न पार्ट है हमारा, उस पर आइस लगाना चाहिए और कोल्ड वाटर से वॉश करना चाहिए। और जो कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, उसको अप्लाई करना चाहिए।
कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली इन केसेस ऑफ मेजर वन। और अगर कोई ज़्यादा जल गया है, कोई मेजर केस है कुछ, तो उस केसेस में जैसे कहीं पर आग लग जाती है, तो ऐसी केसेस में हमें डॉक्टर के पास इमीडिएटली ले जाना चाहिए विक्टिम को। जो भी पीड़ित है उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। 9th नंबर का देखेंगे, इफ़ अ पर्सन हैज़ ब्रोकन हिज बोन मेक हिम लाई डाउन ऑन अ प्रॉपर प्लेस, डोंट ट्राई टू मूव हिम एंड कॉल द डॉक्टर। तो किसी भी पर्सन की अगर कोई बोन टूट जाती है, ब्रोकन हो जाती है, मीन्स उसको फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसे मूविंग से रोकना चाहिए। वो अपने जो पार्ट है जिस पे भी ब्रेक हुआ है, फ्रैक्चर आया है, उसे हिलाने डुलाने नहीं देना चाहिए और डॉक्टर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वी शुड कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स इन द हाउस ऑफ एनी केस ऑफ एमरजेंसीज। तो हमेशा हमने अपने जो हाउस है उसमें फ़र्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए किसी भी इमरजेंसी केसेस में। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था, 3rd चैप्टर। उसके कुछ जो हमने थिंग्स रिमेंबर की हैं, वो जो थिंग्स थी वो कुछ ये ऐसी थी। और देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो रिवाइज वाला जो पार्ट है वो देखते हैं। रिवाइज में क्या दिया हुआ है, एन एक्सीडेंट इज़ अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो ये कभी भी हो सकता है और हम एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसे इवेंट्स पर हो जाता है। If someone has an accident, keep calm but act quickly। तो हमें calm मीन्स क्या होता है, शांति रखना चाहिए, लेकिन एक्ट कैसा करना चाहिए, क्विकली, यानी बहुत जल्दी एक्ट करना चाहिए। जो विक्टिम है उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। कीप calm but act quickly। 3rd पॉइंट है, माइनर इंजरीज़ कैन बी टेकन केयर ऑफ एट होम। तो जो माइनर इंजरीज़ होती हैं, छोटी मोटी चोट होती है, उसकी केयर हम घर पर ही कर सकते हैं, उसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं बाय फर्स्ट एड बॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th वाला, द इमीडिएटली हेल्प रेंडरेड टू द injured person before the doctor's arrival in known as the first aid। तो पहले जो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो भी हम किसी भी पर्सन की चोट है, इंजरी है, उसको ठीक फर्स्ट जो चिकित्सा देते हैं, फर्स्ट उसको केयर करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वाला पॉइंट है, वी शुड नो द बैग्स ऑफ वी शुड नो द बग्स ऑफ डीलिंग विथ माइनर इंजरीज। तो बग्स मीन्स किसी भी जो उसको अच्छे से हिलाना, जिस भी इंजरी हुई है उसको बक्स करना, मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा, आपको इंजेक्शन लगता है तो डॉक्टर उसको बक्स करते हैं, तो हमें उस प्लेस को बक्स करना चाहिए। ओके, ये हमारा रिवाइज था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज का सेशन है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट। एक्सरसाइज में क्या दिया है हमें, फर्स्ट दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वी शुड नॉट प्ले विथ ऑल अबव। इसमें ऑल अबव आएगा क्योंकि हमें निवल से, ब्लेड से और सीजर से प्लेइंग नहीं करना चाहिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है ऑल अबव वाला, उस पर हम टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड है हमारा, सेकंड में क्या दिया, वी शुड क्रॉस द रोड 8 जेब्रा क्रॉसिंग। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड वाला देखेंगे, वी शुड वी वेरी केयरफुली वाइल वर्निंग
क्रैकर्स, तो जब भी हम क्रैकर्स को जलाते हैं, जो पटाखे हैं उन्हें जलाते हैं, उन्हें बहुत ही केयरफुली बर्न करना चाहिए, जलाना चाहिए। फोर्थ नंबर का जो थर्ड वाले का हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ में क्या पूछा है, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल्स और एप्लियंसेस विथ बैट हैंड्स। तो इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें भीगे जो गीले हाथ होते हैं, भीगे हाथ होते हैं हमारे, उनसे जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस होते हैं उन्हें नहीं छूना चाहिए। वी शुड नेवर फ्लाई काइट्स फ्रॉम रूफ ऑफ अ हाउस। तो हमारे जो छत होती है उस पर हमें जो काइट्स है उसको फ्लाई नहीं करना चाहिए, जिस पर बाउंड्रीज ना हो, ऐसी जगह पर हमें फ्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हम गिर सकते हैं, वी विल फेल। तो वी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर हमने नोट डाउन कर दिए हैं और आपको PDF भी मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर्स का। क्रॉस, नेक्स्ट वी वाला देखेंगे, क्रॉस द आइटम्स विच शुड नॉट बी देयर इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। तो हमें जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए उन पर हमें क्रॉस टिक करना है, ठीक है। तो सीज़र, तो स्मॉल सीज़र तो हमें रखना चाहिए, फर्स्ट जो दिया है तो उस पर हम करेक्ट टिक कर देना है। नाइफ़, तो नाइफ़ मोस्टली नहीं रखते हैं तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। बैंडेज, बैंडेज तो रखते हैं, हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेज होती है तो इसको करेक्ट कर देंगे। फोर्थ नंबर का है कोल्ड क्रीम, तो इसमें भी आपको करेक्ट टिक करना है। इसमें हमने मिस्टेक से हमारी जो क्रॉस टिक कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर कोल्ड क्रीम पर भी आपको करेक्ट टिक करना है। ओके स्टूडेंट। फिफ्थ नंबर का क्या है, आइस, तो आइस हम फर्स्ट एड बॉक्स में थोड़ी रख सकते हैं, वो तो वैसे ही पिघल जाएगा, तो इस पर भी क्रॉस आ जाएगा। ट्वेजर्स, ट्वेजर्स हमें रखनी चाहिए। ट्वेजर्स जो होती हैं चिमीटियाँ होती हैं छोटी, जिससे हम कोई भी निवेल और जो भी हमें कुछ चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए जो ट्वेजर्स होती हैं उसका यूज़ करते हैं। तो यस, हमें ट्वेजर्स भी हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। पाल्म ऑयल, तो पाल्म ऑयल तो फॉर कुकिंग के लिए होता है, तो ये भी हमें नहीं रखना है। शो भी नहीं रखना है। जो शो होता है उसे जो लकड़ी काटी जाती है उसे शो कहा जाता है, तो यह भी नहीं रखना है। एंटीसेप्टिक क्रीम, तो एंटीसेप्टिक तो मोस्टली हमें रखनी ही चाहिए अपनी जो फर्स्ट एड बॉक्स है, तो ये इस पर हम करेक्ट टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे सी वाला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो जो बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हमें जो ब्लैंक हैं जो वर्ड्स उसे फिल करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, अ ब्रेक और क्रैक इन द वॉन्स इन कॉल्ड अ फ्रैक्चर। तो हमारी जो हड्डियाँ टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, फ्रैक्चर कहा जाता है। तो इसमें फ्रैक्चर फिल कर देंगे। सेकंड वाला देखेंगे, इमीडिएटली हेल्प गिवन टू अ विक्टिम इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। तो हम जो विक्टिम है उसकी हेल्प करते हैं, फर्स्ट कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, इमीडिएटली, तुरंत जब हम किसी की हेल्प करते हैं उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक चिकित्सा। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाले में क्या फिल करेंगे, एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू होस्ट एंड केयरलेसनेस। तो हम जब भी केयरलेसनेस होते हैं, होस्ट होते हैं मीन्स अपने होश में नहीं होते हैं, और जब भी केयरलेस करते हैं मीन्स असावधानी रखते हैं तो हमें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें एक्सीडेंट फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वाले में क्या है, इन द केस ऑफ डॉग वाइटिंग टेक एंटी रेबिस इंजेक्शंस। तो हमें जब डॉग काट लेता है तो हमें कौन सा इंजेक्शन लगता है, एंटी रेबिस इंजेक्शन, इफ़ द डॉक्टर
रिकमेंड्स, तो डॉक्टर की ही रिकमेंड से हम जो इंजेक्शन है एंटी रैबीज वो हम लगवाते हैं, तो इसमें एंटी रैबीज आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज में क्या दिया है हमारा, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन बर्न एंड माइनर कट्स। तो जो 5th नंबर का हमारा जो ब्लैंक है उसमें क्या आ जाएगा, एंटीसेप्टिक क्रीम। नेक्स्ट दिए हैं ट्रू फॉल्स देखेंगे हम। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट वाला देखेंगे, द डॉक्टर ट्रीटमेंट इज़ नो एज फर्स्ट एड। तो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है वो प्राथमिक चिकित्सा नहीं होती है, तो इट्स फॉल्स, इसमें हम फॉल्स फिल कर देंगे, एफ फिल कर देंगे। सेकंड देखेंगे, वाउंड्स शुड बी केप्ट अनकवरेड टू हैव फ्रेश एयर। तो जो बाउंड्स होता है, घाव होता है, उसे हमें ओपन रखना चाहिए क्या, नहीं, उसे हमें बंद कर कर ही रखना चाहिए, तो इट्स फॉल्स, ये भी गलत है, हमें ओपन नहीं रखना चाहिए कोई भी घाव को। थर्ड वाला देखेंगे, वी शुड बैंडेज द वाउंड फार्मली। तो इट्स ट्रू, हमें फार्मली अपने जो बाउंड्स है, घाव है, उसको बैंडेज करना चाहिए, ना ही टाइट होना चाहिए ज़्यादा और ना ही लूज़ होना चाहिए, तो उसे फार्मली मीन्स प्रॉपरली उसको अच्छे से टाइट करना चाहिए। फोर्थ नंबर का देखेंगे, मूवमेंट इज़ अलाउड इज़ इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर्स। तो इट्स ट्रू, तो हमें जब भी फ्रैक्चर हो तो उसको क्या करना चाहिए, अलाउड करना चाहिए उसे, उसकी जो भी डॉक्टर है उससे उसे अनुमति देनी चाहिए। अलाउड मीन्स अनुमति देना, जिससे कि वो उसका सही से ट्रीटमेंट कर सके। 5th नंबर का देखेंगे, टू ट्रीट कट्स एंड वाउंड्स वी अप्लाई आइसक्रीम्स। तो हमें जो घाव है और कट है उस पर आइसक्रीम लगाना चाहिए, तो ये तो गलत है, इट्स फॉल्स, इसमें फॉल्स फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एमरजेंसी केयर और द फर्स्ट एड। तो हमें इमरजेंसी में कौन सी कैसे केयर करना चाहिए और प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे, द इमीडिएटली हेल्प rendered to the injured person before the doctor's arrival is known as the first aid। तो जब भी हम किसी पर्सन को इंजर्ड हो जाता है, जब भी डॉक्टर से के पास ले जाने से पहले हम जो भी ट्रीटमेंट उसको देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा फर्स्ट एड कहलाता है, प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द इमीडिएटली हेल्प रेंडर्ड टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल इज़ नोइंग एज द फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो भी ट्रीटमेंट, जो भी हेल्प हम किसी भी इंजर्ड पर्सन जिसको चोट लगी हुई है, जो विक्टिम है, उसकी हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है, प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज अ फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंटेन होता है, इसका आंसर देखेंगे, अ फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो हम नीचे देखेंगे। फर्स्ट है स्मॉल सीजर टू कट अ बैंडेज। तो बैंडेज को कट करने के लिए एक छोटा सा सीजर रखना चाहिए, कैंची रखना चाहिए। सेकंड देखेंगे, बैंडेज टू रैप अराउंड आ वाउंड्स। तो वाउंड्स को बांधने के लिए हमें बैंडेज रखनी चाहिए। थर्ड है कॉटन। फोर्थ है डिटॉल। फिफ्थ है एंटीसेप्टिक क्रीम। तो ये हमें कंटेन करके रखना चाहिए, कॉटन, डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम और
स्टिकिंग जो टैप होता है वो भी हमें रखनी चाहिए। ट्विज़र्स मीन्स जो चिमटी होती है छोटी सी, वो भी रखनी चाहिए। और थर्मामीटर जिससे हम फीवर चेक कर सकें, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको पता कर सकें। तो ये थर्मामीटर भी हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड अ पर्सन ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड। तो किसी के घाव से अगर किसी पर्सन के घाव से ब्लडिंग हो रही है तो उसकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर देखेंगे, क्लीन द वाउंड एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, टाई अ टाइट बैंडेज अबाउट द वाउंड। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए, जो भी वाउंड है, जो भी घाव है उसको क्लीन करना चाहिए अच्छे से। एंड कोई भी एंटीसेप्टिक जो क्रीम है वो अप्लाई करनी चाहिए। देन उसके बाद उसको टाई करना चाहिए। टाई मीन्स बांध देना चाहिए, किससे, बैंडेज से, जो घाव है उसे बांध देना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फर्स्ट एड शुड वी गिवन इफ़ द नोज़ ब्लीड्स। तो जब भी कभी नोज़ से ब्लीड हो तो हमें क्या प्राथमिक चिकित्सा हमारी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड हमारा क्या होना चाहिए, व्हाट वी डू। तो इसका आंसर देखें, इन सच अ केस मेक द विक्टिम सिट इन एन अपराइट पोजीशन विथ हेड हेल्ड बैक। तो उसे ऐसी पोजीशन में सिट कराना चाहिए जिससे उसका हेड कैसा हो, उसका हेड नीचे की तरफ हो, उसका जो हेड है उसको बैक को किसी भी चीज़ से टिका कर बैठाना चाहिए, उसको अच्छे से उसका हेड अच्छे से रख देना चाहिए जिससे कि उसको जो ब्लीडिंग है वो नोज़ से बाहर ना आए। देन प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज़ फार्मली। तो उसे बहुत ही अच्छे से फार्मली जो ब्लीडिंग साइड है हमारी नोज़ की, उसे प्रेस करना चाहिए। अप्लाई वेट क्लॉथ, तो गीला जो भीगा कपड़ा होता है उसे अप्लाई करना चाहिए टू द नोज़ फॉर अबाउट 10 मिनट्स, कम से कम 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। जो वाटर जो भीगा हुआ जो कपड़ा है उसे नोज़ पर अप्लाई करना चाहिए, इससे ब्लीडिंग, जो नोज़ की ब्लीडिंग है वो बंद हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा 5th नंबर का क्या है, व्हाट विल यू डू इफ़ समवन रिसीव माइनर बर्न इंजरीज। तो जो माइनर इंजरीज़ होती हैं, जब भी हम छोटी मोटी जल जाते हैं, कभी जल जाएं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी डू। तो इसका आंसर देखेंगे, इफ़ द बर्न इन माइनर, तो हम छोटी मात्रा में अगर जलते हैं, छोटी सी हम जल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस क्यूब्स ऑन द बर्न्ड एरिया। तो हमें जो बर्न्ड एरिया है वहाँ पर कोल्ड वाटर अप्लाई करना चाहिए एंड वहाँ पर जो आइस क्यूब्स हैं वो यूज़ करना चाहिए एंड देन उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम वहाँ पर लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ़ समवन गेट्स एन इंसेक्ट बाइट। तो कोई भी इंसेक्ट आपको काट ले तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट ट्राई टू रिमूव द स्टिंग। तो जो स्टिंग है उसका जो भी इंसेक्ट का स्टिंग है उसको रिमूव कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। एंड अप्लाई लाइम वाटर, जो चूने का पानी है उसको अप्लाई करना चाहिए, और अमोनिया टू न्यूट्रल्स द वाइट। तो जो स्वेलिंग हो जाती है उसे न्यूट्रल्स करने के लिए, उसका जो असर है उसे कम करने के लिए हमें अमोनिया वाटर का यूज़ करना चाहिए एंड लाइम वाटर का यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 3rd चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं और एक्सरसाइज है उसका आपको PDF भी मिल जाएगा।
ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।